जो हमने डिस्कस किया दैट इज द yarn is known as at another resource navigator, and this one concept will had introduced in Hadoop 2.0. रीजन दैट Hadoop 2.1 में जो मैप रिड्यूस था वही Hadoop 2.0 में आकर के yarn बन गया. Means if we are talking about the map R1, then that means we are talking about the Hadoop 1.0, means first version of Hadoop. And when we are talking about the map R2, this means we are talking about the yarn, or we are talking about the Hadoop 2.0. बेसिकली जो हमारा Hadoop 1.0 में मैप रिड्यूस था वही आकर के यहाँ पे yarn बना. सो अगर मैं रिकॉल करूं डीमंस के बारे में, देन वी नो दैट कि Hadoop 1 में 5 डीमंस हुआ करते थे, जिसमें से एक डीमंस था जॉब ट्रैकर एंड वन मोर डीमंस आर टास्क ट्रैकर. Basically, name node, secondary name node, and data node are only used for the storing the data. But अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूं, then job tracker and task tracker daemons will introduce at that time. हम प्रोसेसिंग की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे भी. तो जो जॉब ट्रैकर था उसकी जगह पे मैप रिड्यूस में रिसोर्स मैनेजर आ गया, एप्लीकेशन मास्टर आ गया एंड टाइमलाइन सर्वर आ गया. 3 चीजें आई. जो कॉन्सेप्ट जॉब ट्रैकर का मैप रिड्यूस 1 में था या Hadoop 1.0 में था, वो कॉन्सेप्ट बदल गया रिसोर्स मैनेजर में, एप्लीकेशन मास्टर में एंड टाइमलाइन सर्वर में. मीन्स जॉब ट्रैकर will converted into resource manager, application master and timeline server. एंड जो टास्क ट्रैकर था हमारा, that now will be node manager. So these two, job tracker and task tracker, जो हमारा मैप रिड्यूस 1 में था, that will be converted into resource manager, application master and a timeline server in yarn, and the task tracker will known as a node manager in the concept of yarn. इसमें होता क्या है कि अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूं तो आर्किटेक्चर में पहले हमारा HDFS होगा और HDFS के ऊपर yarn इंस्टॉल किया जाएगा एंड आफ्टर दैट मैप रिड्यूस होगा. मैप रिड्यूस यहाँ पे भी रहेगा. जो आपका मैप रिड्यूस Hadoop 1.0 में था वो रहेगा, साथ में एक और लेयर आ जाएगी, दैट इज ए yarn. मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि इफ वी आर हैविंग HDFS and we all know that this one is a distributed file system known as a Hadoop distributed file system. So ये HDFS है. HDFS के ऊपर एक और लेयर आ जाएगी and that layer is known as a yarn. और इस yarn के ऊपर हमारा अगला लेयर होगा मैप रिड्यूस का. And other data processing framework also will install on the top of yarn. लाइक ऐसे आप लोगों ने कल पढ़ा था, HBase पढ़ा था, Flume पढ़ा था, Hive पढ़ा था, तो ये सारे Yaptig पढ़ा था, तो ये सारे जो होंगे दैट इज नोन एज अदर डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क.
So this one is the architecture कि यर्न कहाँ पे होगा. यर्न will between MapReduce and HDFS. अब थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं यर्न के बारे में. So यर्न is a Hadoop cluster resource management system. Yarn is a Hadoop cluster resource management system, and this one introduced in 2.0 to improve the concept of MapReduce implementation. डिसएडवांटेज क्या था MapReduce का, उसको हमने पढ़ा था जब मैं MapReduce के फ्लो चार्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. तो किस तरीके से मैपिंग हो रही थी, मैपिंग में क्या क्या होता था, हमारा शफलिंग एंड सॉर्टिंग होता था, उसके बाद रिड्यूस फेज आता था. तो उस केस में हमने पढ़ा कि अगर मैं MapReduce के साथ, MapReduce पूरे कॉन्सेप्ट में या पूरे आर्किटेक्चर में केवल एक ही होता है, और जब एक ही MapReduce होगा, देन दैट burden of performing all over the tasks which are related to the same cluster is high in compare कि अगर मैं अलग अलग MapReduce यूज करूं हर एक प्रोसेसर के साथ या हर एक टास्क के साथ. तो उसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी हमने पढ़ा था जब यर्न के साथ हमने डिफरेंट डिफरेंट टूल्स इन्वॉल्व किया था. और अगर आप लोगों को याद होगा, देन दैट टूल्स आल्सो नोन एज द मैपर, सॉरी कंबाइनर. हर एक मैपर के साथ कंबाइनर यूज कर रहे थे. मीन्स अलग अलग ब्लॉक के लिए अलग अलग मैपर और अलग अलग मैपर के लिए अलग अलग कंबाइनर. And the task of combiner is same as a mapper. So combiner is also known as a mini mapper or mini reducer. तो ये बर्डन हमारा था. तो अगर हम मैपर के साथ रिड्यूसर यूज कर रहे थे या मिनी मैपर यूज कर रहे थे, तो उसको कम करने के लिए Hadoop 2.0 जब नया वर्जन आया तो उसमें यर्न आ गया. And this one provide API for requesting and working with the cluster resource. लेकिन ये जो API था, that will not directly used by the coder or by the programmer. तो अगर डायरेक्टली वो राइट नहीं कर सकते हैं, प्रोग्रामर डायरेक्टली API को राइट नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हम कुछ टूल्स लेकर के आए. कंप्यूट करने के लिए कुछ टूल्स लेकर के आए ताकि वो हाई लेवल की API या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे या फिर जो आपका Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है और जो MapReduce से दोनों में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको हम किस तरीके से बेहतर बनाएं. तो वहां पे कॉन्सेप्ट आया था यर्न का. और यर्न का कॉन्सेप्ट ले आने के पीछे बेसिक मकसद क्या था, वो ये था, पहला कि स्केलेबल हो, दूसरा अवेलेबल हो, तीसरा यूटिलाइजेशन ज्यादा हो, और चौथा था मल्टी लैटेंसी ज्यादा हो. मल्टी लैटेंसी. सो स्केलेबल मींस स्केलेबिलिटी. अब स्केलेबिलिटी आप जानते ही हो क्या होता है. सो एनीवन बताएगा कोई कि स्केलेबिलिटी मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल टर्म है, अगर हिंदी भी पता होगा देन यू कैन एक्सप्लेन. सर बेसिकली स्केलेबल सिस्टम का मतलब ये होता है सर, जिसको हम लोग रिसोर्सेज के हिसाब से स्केल कर सकें. कम रिसोर्सेज हैं तो वो उस हिसाब से मैनेज कर ले अपने आप को, ज़्यादा रिसोर्सेज दें तो वो उस हिसाब से ऑप्टिमाइज कर ले अपने आप को. मतलब जो सर सस्टेन सर वी कैन आइदर ग्रो और सिंक. यस सर, लाइक जो सस्टेनेबल हो. अगर हमें ज्यादा नोड की जरूरत पड़ रही है तो उसके लिए भी ग्रो अप कर ले. अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट कब हो रही है तो उसको भी सस्टेन कर ले. तो MapReduce लाने के पीछे, सॉरी यर्न लाने के पीछे पहला कॉन्सेप्ट यही था, स्केलेबिलिटी. तो अब देखो होता क्या है कि जैसे आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे शेड्यूलर पढ़े होंगे. तो शेड्यूलर का काम क्या होता था? टास्क को शेड्यूल करना. उसी तरीके से यर्न में भी 3 तरीके के शेड्यूलर होते हैं, उसको हम आगे देखेंगे. लाइक एज FIFO जो आपका पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट था,
सेकेंड वन इज द फेयर शेड्यूलर एंड थर्ड वन इज अ कैपेसिटी शेड्यूलर। ये दोनों नए टाइप के शेड्यूलर थे। तो तीन तरीके का शेड्यूलर यूज होता है यर्न में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेकंड इज अ फेयर शेड्यूलर एंड थर्ड वन इज अ कैपेसिटी शेड्यूलर। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे स्केलेबिलिटी के बारे में। सो द शेड्यूलर इन रिसोर्स मैनेजर ऑफ यर्न आर्किटेक्चर। सो शेड्यूलर तीन तरीके के हो गए, ये मैंने बता दिया, एक्सप्लेनेशन आगे होगा। सो द शेड्यूलर इन द रिसोर्स मैनेजर ऑफ यर्न आर्किटेक्चर अलाउ Hadoop to extend and manage thousands of nodes or thousands of cluster at the same time. मैप रिड्यूस वन के केस में क्या था कि ये 4000 नोड को, मैक्सिमम 4000 नोड को मैनेज कर सकता था। अगर 4000 नोड से ज्यादा हुए, नोड कौन से, डेटा नोड जहां पे एक्चुअल डेटा है। अगर मैं एक क्लस्टर बना रहा हूं तो उसमें अगर 4000 डेटा नोड है तो मैप रिड्यूस उन 4000, मैक्सिमम 4000 डेटा नोड को कवर कर सकता था। अगर 4000 से डेटा नोड ज्यादा हो जाते थे तो मैप रिड्यूस की बस की बात नहीं थी। बट यर्न की बात कर रहे हैं हम, या मैप रिड्यूस 2 की बात कर रहे हैं, then the capacity of yarn is scale up to 10,000 data nodes. 10,000 डेटा नोड्स एंड हर एक डेटा नोड पे कम से कम 10 टास्क। ठीक है, मतलब 10,000 डेटा नोड और 1,00,000 टास्क को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी थी यर्न, या फिर है। अभी Hadoop 3.0 की बात करेंगे तो उसमें और ज्यादा हो गया। Second one is the availability. So job tracker responsibility is split between the resource manager and application master. देखो यहाँ पे जॉब ट्रैकर था और Hadoop 2 के केस में आ गया हमारा रिसोर्स मैनेजर, एप्लीकेशन मास्टर एंड टाइमलाइन सर्वर। So job tracker's responsibility is split between the resource manager and application master in Yarn. So when resource manager and application master will introduce, that means the resource manager and application master will provide high level services in compare of single that will be provided by the job tracker. मीन्स किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास अब ज्यादा रिसोर्स हो गए। जो पहला काम हमारा जॉब ट्रैकर सिंगल कर रहा था, अब उसको काम करने के लिए रिसोर्स मैनेजर और एप्लीकेशन मास्टर हो गए। रिसोर्स मैनेजर क्या काम करेगा, एप्लीकेशन मास्टर क्या काम करेगा, ये आगे हम देखेंगे। जॉब ट्रैकर का काम क्या था, ये आप लोगों ने पिछले में देख लिया था जब 1.0 का आर्किटेक्चर पढ़े थे। तो पूरे के पूरे आर्किटेक्चर में या पूरे के पूरे क्लस्टर में केवल एक जॉब ट्रैकर होता था। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी, हर एक डेटा नोड से कम्युनिकेशन करना और उसको नेम नोड को इन्फॉर्म करना। मींस नेम नोड और डेटा नोड के बीच में कम्युनिकेशंस के लिए एक तीसरी कड़ी थी जॉब ट्रैकर, दैट डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती थी, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए नेम नोड और डेटा नोड के बीच में कम्युनिकेशंस के लिए जॉब ट्रैकर यूज करते थे। और हर एक डेटा नोड के साथ अलग टास्क ट्रैकर होता था। तो यहाँ पे जो टास्क ट्रैकर का काम था वो नोड मैनेजर था। तो रिसोर्स मैनेजर, एप्लीकेशन मास्टर, नोड मैनेजर एंड टाइमलाइन सर्वर, ये जो डीमंस हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड वन था मल्टी लैटेंसी। सो मल्टी लैटेंसी का कॉन्सेप्ट ये है कि if we are using the concept of multi latency, then it will be possible for the user to run a different version of MapReduce on the same Yarn cluster. Different version of MapReduce on the same Yarn cluster.
Means either if we are using MapReduce 1 concept or MapReduce 2 or MapReduce 3. So we can run different types of version on the same YARN cluster. This one is known as a multi-latency. And utilizations, fourth था utilizations. So जैसा हमने MapReduce 1 के बारे में पढ़ा था कि each task tracker is configured with the static allocation or fixed size slots. मीन्स क्या, एक बार अगर मैं क्लस्टर में 1000 डेटा नोड फिक्स कर दिया तो उन 1000 के हिसाब से मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ता जॉब ट्रैकर, सॉरी टास्क ट्रैकर। 1000 हमारा डेटा नोड है, देन 1000 टास्क ट्रैकर होगा। हर एक डेटा नोड के साथ टास्क ट्रैकर फिक्स होता था। मीन्स टास्क ट्रैकर का कॉन्फ़िगरेशन डेटा नोड के साथ फिक्स था, मीन्स स्टैटिक था। और यही हमारा टास्क ट्रैकर मैप स्लॉट में भी स्प्लिट होता था और यही रिड्यूस स्लॉट में भी स्प्लिट होता था। जो हमने मैपिंग पढ़ा था, जिसमें मैपिंग में सफलिंग एंड शॉर्टिंग करते थे और रिड्यूसिंग में रिड्यूस करते थे, तो यही हमारा जो टास्क ट्रैकर था दैट विल बी split into two parts, map slot and reduce slot. Map slot, we can say that a map slot can only be used a map slot and reduce slot can only be used for the reducing task. Means mapping task के लिए map slot और reducing task के लिए reduce slot. लेकिन अगर हमने YARN का कॉन्सेप्ट लेकर के आया टास्क ट्रैकर के लिए, then the node manager manage a pool of resource rather than fixed number of designation slots, dedicating slot. अब यहाँ पे ये नहीं होगा कि अगर 1000 डेटा नोड है तो 1000 टास्क ट्रैकर होगा, 2000 डेटा नोड है तो 2000 टास्क ट्रैकर होगा। हर एक डेटा नोड के साथ एक टास्क ट्रैकर हमारा फिक्स होगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर नोड मैनेजर का कॉन्सेप्ट आ गया, देन वी हैव अ पूलिंग कॉन्सेप्ट। 1000, 2000, 3000, 4000 डायनेमिक कर दिया, डेटा नोड भरते जाओ, उससे हमारा नोड मैनेजर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नोड मैनेजर हमारा स्टैटिक नहीं है हर एक डेटा नोड के साथ। इससे हमारा स्केलेबिलिटी में फायदा पड़ा कि हमने एक आर्किटेक्चर बनाया या एक क्लस्टर बनाया जिसमें पहले 3000 डेटा नोड थे। इन फ्यूचर हमें जरूरत पड़ी कि 1000 डेटा नोड और डाल दो, तो 1000 डेटा नोड हमने और डाल दिया, लेकिन उस 1000 प्लस वाला जो डेटा नोड था उसका कोई भी इफेक्ट हमारा नोड मैनेजर पे नहीं पड़ेगा। अगर यही MapReduce 1 होता या Hadoop 1.0 की बात करते, तो उस केस में हम अगर 1000 डेटा नोड डाल रहे हैं तो हमारा प्रभाव पड़ता, क्योंकि हमें 1000 टास्क ट्रैकर और डालने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। अगला बाकी जो नए नए डिमांड्स पढ़े हैं उसको हम कल के लेक्चर में देखेंगे।